हे गाइस, तो अल्लू अर्जुन के इर्द गिर्द इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। मतलब उनको इतना सारा प्यार मिला फॉर पुष्पा टू, क्रिटिसिज्म तो साथ में ही आती है। बट वो स्टारडम इस लेवल का हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या क्या हो रहा है उनके इर्द गिर्द, क्या क्या अरेस्ट, उसके बाद ये पथराव उनके घर के ऊपर। एंड देन मैंने फिर सुना कि फिर एक बार शायद अरेस्ट हो सकता है या अब तक हो गए होंगे, आई डोंट नो। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइमिंग एंड वो मैच नहीं हुआ तो बिकॉज नहीं नहीं नहीं, अरेस्ट तो नहीं हुए, वरना वो बहुत बड़ी ये चीज होती, बट शायद हो सकते हैं एंड ऑल। तो मैं इस पे रिएक्ट करूंगी। ये अकबरुद्दीन ओवैसी, सीएम रेवन्नाथ रेड्डी, इनके भी क्या स्टेटमेंट है अबाउट पुष्पा। ये पॉलिटिकल टर्न भी ले रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये कैसे उस वहां तक कैसे पहुंच गया, आई डोंट नो। बाय द लल्लन टॉप। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। बीते 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग पर हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। इसको लेकर अल्लू अर्जुन लगातार आरोपों के घेरे में हैं। इसी बीच अब एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन पर इल्जाम लगाया है कि जब उन्हें थिएटर के बाहर बताया गया कि 2 बच्चे गिर गए हैं और एक महिला की मौत हो गई है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये फिल्म अब हिट होगी। उन्होंने क्या कहा, विस्तार से सुनिए। वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई। उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। तो क्या अल्लू अर्जुन ने महिला की जान जाने को असंवेदनशीलता से लिया? अल्लू ने और क्या क्या नियम मुझे नहीं लग रहा। पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या बड़ा खुलासा किया? इन सब इल्जामों पर अल्लू अर्जुन ने क्या सफाई दी है, सारी जानकारी देंगे। भगदड़ की घटना से लेकर अभी तक पूरी टाइमलाइन भी बताएंगे। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 21 दिसंबर को विधानसभा में बोल रहे थे। इसी बीच जब एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीएम से पूछा कि क्या अल्लू अर्जुन के असंवेदनशील व्यवहार की रिपोर्ट सच है, तो इसके जवाब में रेवंत रेड्डी ने कहा, थिएटर के अंदर जाने और बाहर आने के लिए एक ही एंट्री और एग्जिट गेट थे, इसलिए पुलिस ने अल्लू अर्जुन को थिएटर आने से मना किया था। इसके बावजूद भी वो थिएटर आए और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गाड़ी के सनरूफ से निकलकर अपने हजारों फैंस को हाथ हिलाकर संबोधित भी किया, जबकि उनकी सिक्योरिटी में लगे तकरीबन 50-60 बाउंसर्स ने फैंस को धक्का भी दिया। इसी भगदड़ में पुलिस को महिला का मृत शरीर मिला, जो मरने के बाद भी अपने बच्चे के हाथ को थामे हुई थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन ने पहले ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समस्याओं का हवाला देते हुए अल्लू अर्जुन को थिएटर आने की अनुमति देने से मना कर दिया था। फिर भी अभिनेता अल्लू अर्जुन नहीं माने। रेवंत रेड्डी ने आगे बताया, पहले तो थिएटर मैनेजमेंट के लोगों ने एसीपी को अल्लू अर्जुन के पास जाने नहीं दिया। उन्होंने पुलिस वालों को काफी देर तक रोक कर रखा। उस समय अभिनेता थिएटर के अंदर थे और उनके हजारों फैंस थिएटर के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। पुलिस डीसीपी के कई बार कहने के बाद भी अल्लू अर्जुन ने थिएटर छोड़ने से इनकार कर दिया। वो कह रहे थे कि मुझे पूरी फिल्म देखनी है। तब डीसीपी ने उनसे कहा कि अगर वो पुलिस की बात नहीं मानेंगे तो पुलिस को उन्हें थाने ले जाना पड़ेगा। इसके बाद भी चुपचाप चले जाने के बजाय अल्लू अर्जुन अपनी गाड़ी के सनरूफ से हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन करते रहे। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि उन पर इस बात का कोई असर है कि उनके वहां आने के चलते कितना बड़ा हादसा हो गया है। यह भी कहा गया कि थिएटर ने महिला की मौत के बाद सरकार से स्पेशल प्रिविलेजेस की मांग की थी, जिसको वो कभी पूरा नहीं कर सकते। सुनिए। आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो। मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। सीएम रेवंत रेड्डी ने सवाल करते हुए यह भी कहा कि आज उस बच्चे की मां मर चुकी है और वो बच्चा अस्पताल में भर्ती है। क्या अभिनेता अल्लू अर्जुन या फिल्म उद्योग के किसी भी अन्य व्यक्ति ने इस परिवार से मिलने की कोशिश की? सीएम के बयान पर अल्लू अर्जुन ने भी सफाई दी है। कहा है कि उनको मूवी स्क्रीनिंग में जाने की इजाजत दी गई थी और उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। बहुत सारी गलत सूचनाएं हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।
मैं किसी विभाग या राजनेता को दोष नहीं देना चाहता, मेरे चरित्र का हनन किया जा रहा है। उन्होंने आगे क्या कहा, पूरी बात सुनिए। I just want to say that 3 years of my life I've put into this film, and it means everything to me. And I went to see this movie in the theater, and I've been to the same theater 20-30 times in my life before. And there is also information that I've been very irresponsible going to the theater without any permission, which is not true at all. The theater has sorted permission, and I've been there. And right in front of my eyes, there's police people who are clearing the way. So I was going by their direction. In fact, if there's no permission, they'll tell us that, sir, we don't have permission, please return back. And I'm a law-abiding citizen, and I would have followed that. So nothing of that information was given to me. So I genuinely think there's nobody to be blamed. And I'm here not to blame anybody. I'm not here to be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry. There's a lot of misinformation. There's a lot of false allegation. And there's a lot of communication False gaps allegation. and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. आपको बताते चले कि 4 दिसंबर की शाम को हैदराबाद के संध्या थिएटर्स में भगदड़ मच गई थी। अल्लू भी इस थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे थे, जिसकी वजह से भारी भीड़ जमा हो गई, जो कि बट वो उसके पहले 20-30 बार गए हैं। महिला की मौत हो गई थी और उनका 9 साल का बेटा घायल होने के बाद कोमा में है। महिला की मौत का आरोप उसके परिवार ने अल्लू पर लगाया है, जिस सिलसिले में 13 दिसंबर को उनको गिरफ्तार भी किया गया था। खैर, जेल में एक रात बिताने के बाद उनको बेल मिल गई थी। अब इस मामले में तेलंगाना सीएम और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान ने नया मोड़ ला दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या मिलता है, उससे ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस खबर के लिए जानकारी जुटाई थी मेरे साथी वैष्णवी और अर्पित ने। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं शिवानी, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाप रे, क्या हो रहा है। माय गॉड, मेरे को जितना पता है उन्होंने कितने तो भी लाख दिए थे ये सारे इंसिडेंट जब हुआ था उसके बाद। एंड बहुत सारे एक्टर्स सामने आके बोले कि इसमें अल्लू अर्जुन की क्या ही गलती है, क्योंकि ऐसे रैलीज हो, ऐसे मीटअप्स हो, ये इतने बड़े बड़े एक्टर्स, पॉलिटिशियन सब करते हैं। एंड उनको मिलने जाना है या देखने जाना है या नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है। बिकॉज हमको कितना, मैं कभी भी भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं जाती, बिकॉज मुझसे होता नहीं, भले मैं कितनी भी बड़ी फैन क्यों ना हो, बट आई नो कि मैं वो भीड़ भाड़, वो सारी चीजें मेरे से टॉलरेट नहीं होगी, धक्कम धुक्की वगैरह, तो मैं नहीं जाती। तो माइट भी वहां पे इतना वर्क, इतना ज्यादा कुछ लोग क्रेजी हो जाते हैं स्टार्स के लिए कि वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे भूल जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। गए तो कोई बच्चे को क्यों लेके गए थे वहां पे, ऐसे जगह पे। एंड देयर आर 2 डिफरेंट चीजें, ठीक है। एक साइड में पॉलिटिशियंस है, उन्होंने इल्जाम लगाया है बहुत सारे। एक साइड पे अल्लू अर्जुन ने बोलते ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं उस थिएटर में इतने बार गया हूँ विदाउट परमिशन। तो ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं लगता कोई बड़ा स्टार ऐसे विदाउट परमिशन इतनी सारी चीजें कर सकता है। तो माइट भी विद परमिशन गए होंगे जैसे उन्होंने कहा है, एंड इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। बट अ वेरी बिग स्टेटमेंट कमिंग आउट सेइंग कि अल्लू अर्जुन ने वो बोला, मतलब लाइक जब बताया कि एक ऐसे हो चुका है केस, तो बोला अब तो मूवी हिट होगी। तो पता नहीं, मैं ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकती अल्लू अर्जुन के पर्सनालिटी के साथ कि वो ऐसे बोल सकते हैं करके। एंड पुष्पा 1 भी तो हिट हुई थी बिना किसी स्टैम्पेड केस के, ठीक है। तो ओके, oh my god, this is like total politics also entering into the movie thing, and वो पूरा mess up हो चुका है। हम लोगों को सोच में डाल दिया है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, एंड ऑल राइट, ऐसा हो चुका है। एंड रही बात परमिशन वगैरह की, तो वो तो अल्लू अर्जुन बोले कि ऐसा तो हुआ नहीं, परमिशन के साथ गए हैं, एंड पुलिस भी थे, वो उन्होंने ही तो वे बनाया था एंड ऑल। तो या अगर वो अपने फैंस को हाथ नहीं दिखा के जाते, तब भी लोग तो वही बोलते कितना घमंड है, ये है वो यार। ऊपर से उसकी मूवी आ रही है, तो स्टार्स लोग हर एक छोटी छोटी चीजों पे प्रमोट कर देते हैं मूवी, राइट। ओ माय गॉड, दिस इज लाइक, मतलब मेरे दिमाग ना, माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग, ऐसा हो चुका है।
इतनी सारी चीजें हो रही है, माँ कसम। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियालेचा, बाय।